साल 2015। भोपाल का एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉलेज बड़ा था, लेकिन उसके हॉस्टल के बारे में अलग ही चर्चाएं थीं। कहा जाता था कि कमरा नंबर 13 अशुभ है। पिछले 10 सालों में उस कमरे में जो भी छात्र रहे, या तो अचानक कॉलेज छोड़कर भाग गए या फिर पागलपन की हालत में हॉस्टल से निकाले गए। कुछ कहते थे कि वो महज अफवाह है, पर सीनियर लड़के अक्सर नए छात्रों को डराने के लिए यही कहानी सुनाते। जब आरव हॉस्टल पहुंचा तो वार्डन ने उसे और कबीर को कमरा नंबर 13 अलॉट कर दिया। जैसे ही आरव ने कमरे का नंबर देखा, वो थोड़ा हिचकिचाया। सुना है ये कमरा अजीब है, उसने धीरे से कहा। कबीर हंस पड़ा। भाई, ये सब डराने के लिए होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। चलो सामान रखो। कमरे में घुसते ही उन्हें हल्की सी बदबू आई, जैसे नमी और धूल की। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था और छत पर पंखा कर 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 रहा था। पहली रात सब ठीक रहा, पर आधी रात को आरव की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो, यहां मत रहो। आरव घबरा कर उठ बैठा। कमरे में कबीर गहरी नींद में सो रहा था। आरव ने सोचा शायद सपना था। उसने करवट ली और फिर सो गया। अगले कुछ दिनों में कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। किताबें खुद ब खुद शेल्फ से गिर जाती। रात को दरवाजा अपने आप चरमराता और धीरे से खुल जाता। वॉशरूम के आईने पर कभी कभी नमी से उभरता लिखा मिलता, मुझे बाहर निकालो। आरव ने कबीर से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? कबीर हंसते हुए बोला, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है, इसलिए सब भ्रम लगते हैं। एक दिन रात को आरव नीचे पानी लेने गया तो चौकीदार सुमित से मिला। सुमित ने अचानक गंभीर होकर कहा, तुम 13 नंबर कमरे में रहते हो ना? वहां रात 12 से 3 बजे तक मत जागना, और अगर आवाजें सुनो तो जवाब मत देना। आरव चौंक गया। क्यों? सुमित बस इतना बोला, कुछ साल पहले उस कमरे में एक लड़के ने खुदकुशी की थी, पर असल में वो खुदकुशी नहीं थी। इतना कहकर उसने नजरें झुका लीं। उस रात आरव ने तय किया कि वो जागकर देखेगा कि क्या होता है उस कमरे में। कबीर सो गया था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि कमरे में हल्की दस्तक हुई। टक टक। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, कौन? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, बहुत देर से बंद हूं। आरव का गला सूख गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, पर अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया और बिजली चली गई। अंधेरे में फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह जब आरव वॉशरूम गया तो आईने में उसने कुछ अजीब देखा। उसका चेहरा तो साफ था, लेकिन उसके पीछे एक और लड़के का चेहरा दिख रहा था। फटे कपड़े, गर्दन पर गहरे लाल निशान। आरव चीख पड़ा और बाहर भाग आया। कबीर ने उसे शांत किया, भाई तू पागल हो रहा है, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन आरव जानता था कि उसने सचमुच कुछ देखा है। आरव ने लाइब्रेरी और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 2008 में एक छात्र विक्रम ने उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। लेकिन रिपोर्ट में कई गलतियां थीं। मौत की तारीख और पुलिस रिपोर्ट में अंतर, दोस्तों के बयान में विरोधाभास, और सबसे अजीब, मौत के बाद भी कई लोगों ने उस कमरे से विक्रम की चीखें सुनी थीं। आरव को शक हुआ कि विक्रम की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की और सबको धोखे में रखा। उस रात आरव ने सच जानने के लिए कमरे में अकेले बैठने का फैसला किया। कबीर हॉस्टल पार्टी में चला गया था। रात 1 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। सांस से धुंध निकलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आईने पर नमी से फिर लिखा उभरा, मुझे इंसाफ दिलाओ। और तभी सामने विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा नीला पड़ा हुआ, आंखें खून से भरी और गले पर रस्सी के निशान। आरव कांपते हुए बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आत्मा ने भारी आवाज में कहा, मुझे मेरे रूममेट्स ने मारा था। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का आइडिया चुरा लिया और मुझे पागल साबित कर दिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे फांसी पे लटका दिया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम की आत्मा ने कहा, मेरी फाइलें लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन में छिपी हैं। वहां से सच निकालो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अचानक हवा का झोंका आया और आत्मा गायब हो गई।
अगले दिन आरव ने छुप छुपाकर लाइब्रेरी का पुराना सेक्शन खंगाला। सचमुच उसे वहां विक्रम की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कैसे उसके आइडिया को सीनियर लड़कों ने चोरी किया, कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया और आखिर में उसकी मौत की रात की दास्तान। आरव ये पढ़कर सन्न रह गया। आरव ने पूरा सबूत कॉलेज मैनेजमेंट और अखबार वालों को दे दिया। खबर फैलते ही विक्रम की मौत का सच सामने आया। पुराने दोषियों पर केस दर्ज हुआ। उस रात जब आरव कमरे में लौटा तो उसे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इस बार उसने बिना डरे दरवाजा खोला। सामने विक्रम की आत्मा खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसका शरीर धुन में घुल गया और घुंघरूं जैसी हल्की आवाज के साथ कमरा शांत हो गया। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज ने कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दीवार पर ताला लगा दिया गया। लेकिन कभी कभी देर रात नए हॉस्टलर कहते हैं कि उस कमरे की खिड़की से कोई परछाई झांकती है और धीमी आवाज में कहती है, यहां मत आओ।